हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3A से कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। हम लोगों को जो इक्वेशंस गिवन है उसको ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग जो है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्या गिवन है? x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2y इक्वल टू प्लस 2 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये -2 हो जाएगा। इसके बाद x इक्वल टू ये क्या होगा? -2, ये प्लस 2y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा? तो ये क्या हो जाएगा? -2y। तो हम लोग को यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में x का वैल्यू क्या आ गया? -2 2y। तो हम लोग जो यहाँ पे लिखेंगे इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग नाउ वी पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, हम लोग जो है y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू आया था? x इक्वल टू -2 तो हम लोग जो है y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू 0। तो ये क्या हो जाएगा? -2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे -0। तो -2 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -2 ही होगा। तो यहाँ पर जो है हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया? -2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -2। इसके बाद जो है अब हम लोग y के प्लेस पे -1 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वी पुटिंग y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, फिर से x का वैल्यू को फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? x इक्वल टू -2y। हम लोग यहाँ पे y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? -1। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू -1। तो ये क्या हो जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? +2। -2 है यहाँ पे +2 है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया? वैल्यू 0। इसके बाद जो है अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे -2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, फिर से x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में x इक्वल टू क्या वैल्यू आया था? -2y। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करें? -2। तो यहाँ पे लिखेंगे -2 इंटू -2। तो ये क्या हो जाएगा? -2। फिर -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा? +4। यहाँ पे -2 है और यहाँ पे +4 है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो हम लोग का जो है यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया? 2। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 2। तो हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट जो है वो सॉल्व हो गया है। हम लोग इस पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या था? -2। इसके बाद
हम लोग y के प्लेस पे -1 को पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या था 0। इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे -2 को पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या था 2। तो यहाँ पर हम लोग का x एंड y का बॉक्स फॉर्म हो गया। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट को लेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले -2,0 को पॉइंट A लेट कर लेते हैं -2,0। इसके बाद हम लोग 0,-1 को पॉइंट B लेट कर लेते हैं 0,-1 एंड 2,-2 को हम लोग पॉइंट C लेट कर लेते हैं 2,-2। हम लोग जो है इस पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। इसके बाद जो है अब हम लोग इक्वेशन सेकंड को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या गिवन है हम लोग को 3x + 2y - 2 = 0। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग का सेकंड इक्वेशन क्या था। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे अगेन 3x + 2y - 2 = 0। ये हम लोग को क्वेश्चन में सेकंड इक्वेशन में गिवन है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा 3x + 2y = ये -2 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये +2 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा 3x = 2। यहाँ पे ये +2y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा -2y। इसके बाद 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x = 2 - 2y/3। तो यहाँ पे जो है हम लोग का सेकंड इक्वेशन में क्या वैल्यू आ गया x = 2 - 2y/3। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन सेकंड में भी y के प्लेस पे सबसे पहले 1 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग y = 1 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x = x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो इक्वेशन सेकंड में x का वैल्यू क्या गिवन है 2 - 2y/3। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 2 × 1/3। तो ये क्या हो गया 2 - 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2/3। इसके बाद जो है 2 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 0/3। और हम लोग क्या जानते हैं कि हम लोग किसी भी डिजिट को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है 0। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x = 0। अब जो है इसके बाद हम लोग इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे -2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग y = -2 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x = फिर से x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x = क्या है इक्वेशन सेकंड में वैल्यू हमारा 2 - 2y/3। हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -2। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 2 × -2/3। तो ये क्या हो गया 2 -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा +4/3। 2 को 4 से ऐड करेंगे तो क्या होगा 6/3। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे x = 2। अब जो है इसके बाद अब हम लोग इक्वेशन सेकंड में y के प्लेस पे 4 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग y = 4 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x = हम लोग फिर से x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x = इक्वेशन सेकंड में क्या वैल्यू आया था 2 - 2y/3। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 - 2 × 4/3। तो ये क्या हो गया 2 - 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8/3। तो 2 को 8 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -6/3। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया -2। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे x = -2।
तो हम लोग का जो है यहाँ पे इक्वेशन सेकेंड भी सॉल्व हो गया है। तो हम लोग इस पॉइंट्स को फिर से ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर भी सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। हम लोग जो है इक्वेशन सेकेंड में सबसे पहले y के प्लेस पे 1 को पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या था 0। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे -2 को पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या था 2 एंड इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे 4 को पुट किए थे एंड हम लोग का x का वैल्यू -2 आया था। हम लोग इस पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए जो है हम लोग सबसे पहले इस पॉइंट को लेट कर लेंगे। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है 0,1 को पॉइंट P लेट कर लेते हैं 0,1। इसके बाद जो है यहाँ पे क्या है 2, -2। 2, जो है हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में भी पॉइंट C लेट किए हुए हैं 2, -2। तो इक्वेशन सेकेंड में भी जो है हम लोग 2, -2 को पॉइंट C ही लेट करेंगे 2, -2 एंड -2,4 को जो है हम लोग पॉइंट Q लेट करेंगे -2,4। हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। हम लोग जो है जिस ग्राफ पेपर के ऊपर इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करेंगे उसी ग्राफ पेपर के ऊपर जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड को भी शो करेंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखे हैं ऑन दी सेम ग्राफ पेपर। तो हम लोग जो है जब इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट A क्या था -2,0। इसके बाद हम लोग का पॉइंट B क्या था 0,-1 एंड पॉइंट C क्या था 2,-2। इसके बाद जो है जब हम लोग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व किए थे तो हम लोग का पॉइंट P क्या था 0,1 एंड पॉइंट C जो है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों में ही कॉमन था एंड उसके बाद क्या था पॉइंट Q आया था हम लोग का इक्वेशन सेकेंड में -2,4। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड का जो ग्राफ का लाइन है वो पॉइंट C 2, -2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स कि जो हम लोग को गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन क्या होगा पॉइंट C 2, -2। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे both line intersect at the point C 2, -2। तो इसका x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 एंड y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। ये क्या है हम लोग का सॉल्यूशन है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो हम लोग को इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन था उसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। यही हम लोग का राइट आंसर हो गया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द vertices and area of the triangle formed by these lines and the x-axis। तो हम लोग को यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम लोग को जो इक्वेशंस गिवन रहेंगे उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है एंड हम लोगों को जो है वर्टिसेस एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम लोग जो है सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या करेंगे जो हम लोग का फर्स्ट इक्वेशन गिवन है उसको लिखेंगे x - y + 3 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा x - y = ये +3 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा -3। इसके बाद x = ये क्या होगा -3 यहाँ पे -y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये +y हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में क्या वैल्यू आया है x = -3 + y। तो अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में सबसे पहले y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग y = 0 in equation first we get x =
x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो x इक्वल टू क्या वैल्यू आया है हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट में -3 प्लस वाई। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं 0, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 प्लस 0। तो -3 है यहाँ पे प्लस 0 तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा -3। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया -3। इसके बाद जो है अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग फिर से यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग y इक्वल टू क्या पुट करेंगे 2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x इक्वल टू, फिर से x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू क्या वैल्यू आया था -3 प्लस वाई। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 2, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 प्लस 2। फिर से यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 को 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आ गया -1। अब जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 3 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ putting y equal to 3 in equation first we get x equal to, फिर से x का वैल्यू को फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू क्या वैल्यू है -3 प्लस वाई। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं 3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 प्लस 3। -3 है और यहाँ पे +3 है तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 3 को 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लोग x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0। तो हम लोग का जो है इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया है। हम लोग इस पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। तो सबसे पहले जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में y के प्लेस पे 0 पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या था -3। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 2 पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या था -1 एंड इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे 3 पुट किए थे एंड x का वैल्यू क्या था 0। हम लोग इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। इसके लिए हम लोग इस पॉइंट्स को लेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है इस पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग -3, 0 को पॉइंट A लेट कर लेते हैं -3, 0 एंड -1, 2 को हम लोग पॉइंट B लेट कर लेते हैं -1, 2 एंड पॉइंट C को हम लोग 0, 3 लेट कर लेते हैं। तो हम लोग जो है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन दी ग्राफ पेपर। तो यहाँ पे जो हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट सॉल्व हो गया है। इसके बाद हम लोग का इक्वेशन सेकंड क्या गिवन है 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम लोग जो है इक्वेशन सेकंड को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अगेन हम लोग का इक्वेशन सेकंड क्या गिवन था 2x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस 3y इक्वल टू -4 है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये +4 हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा 2x इक्वल टू 4 प्लस 3y है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये -3y हो जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा 2 जो है x के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इक्वल टू किस साइड आएगा तो ये डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो ये क्या होगा x इक्वल टू 4 माइनस 3y अपॉन 2। तो ये जो है हम लोग का इक्वेशन सेकंड का वैल्यू आ गया। हम लोग जो है अब इक्वेशन सेकंड में सबसे पहले y के प्लेस पे 0 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट x इक्वल टू, फिर से हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू इक्वेशन सेकंड में क्या वैल्यू आया था 4 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 0। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2। तो ये क्या होगा 4 माइनस 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 0 अपॉन 2। तो 4 को 0 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 4 अपॉन 2। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे x इक्वल टू 2। इसके बाद जो है अब हम लोग y के प्लेस पे 2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो फिर से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ
Putting y equal to 2 in equation second, we get x equal to, फिर से हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, क्या वैल्यू आया था इक्वेशन सेकेंड में, 4 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 2। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, 4 माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 अपॉन 2, 4 को 6 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 2 अपॉन 2, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, -1। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -1। इसके बाद जो है अब हम लोग इक्वेशन सेकेंड में y के प्लेस पे -2 को पुट करेंगे एंड x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे फिर से लिखेंगे, नाउ पुटिंग y इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकेंड, वी गेट x इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे फिर से x का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू, क्या वैल्यू आया था हमारा, 4 माइनस 3y अपॉन 2। तो हम लोग जो है y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, -2। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन 2। तो ये क्या हो गया, 4 -3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +6 अपॉन 2। 4 को 6 से ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, 10 अपॉन 2। 2 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स में कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम लोग का x का वैल्यू क्या आ गया, 5। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, x इक्वल टू 5। तो यहाँ पर जो है हम लोग का इक्वेशन सेकेंड सॉल्व हो गया है। हम लोग इस पॉइंट्स को ग्राफ पेपर के ऊपर सोल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले x एंड y का बॉक्स को फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x एंड यहाँ लिखेंगे y। हम लोग इक्वेशन सेकेंड में सबसे पहले y के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 0 एंड x का वैल्यू हम लोग को क्या आया था, 2। इसके बाद हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट किए थे, 2 एंड x का वैल्यू क्या आया था, -1। इसके बाद जो है हम लोग y के प्लेस पे क्या पुट किए थे, -2 एंड x के प्लेस पे क्या आया था हम लोग का वैल्यू, 5। तो हम लोग जो है इस पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो हम लोग इस पॉइंट को यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, नाउ प्लॉट दी पॉइंट्स। हम लोग जो है सबसे पहले 2,0 को पॉइंट D लेट कर लेते हैं, 2,0। इसके बाद -1,2 जो है हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में भी -1,2 को पॉइंट B लेट किए हैं। तो हम लोग इक्वेशन सेकेंड में भी जो है -1,2 को पॉइंट B ही लेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे B -1,2। इसके बाद जो है हम लोग 5,-2 को पॉइंट F लेट कर लेते हैं, F 5,-2। हम लोग जो है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, ऑन दी ग्राफ पेपर। हम लोग जो है इसको ग्राफ पेपर के ऊपर शो करेंगे। तो सबसे पहले जब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व किए थे तो हम लोग पॉइंट A क्या -3,0। इसके बाद पॉइंट B क्या था हम लोग को, -1,2 एंड पॉइंट C क्या था, 0,3। उसके बाद जो है हम लोग इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व किए थे। तो हम लोग का पॉइंट D क्या था, 2,0 एंड पॉइंट F 5,-2 एंड -1,2 जो है पॉइंट B, ये हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों में ही कॉमन था। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड दोनों का ही जो लाइनिंग है वो पॉइंट B -1,2 पे इंटरसेक्ट हो रहा है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे, बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट B -1,2 एंड हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पॉइंट A -3,0 एंड पॉइंट B -1,2 एंड पॉइंट D 2,0 जो है यहाँ पे ये एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, एंड पॉइंट A -3,0, पॉइंट B -1,2 एंड पॉइंट D 2,0 forms a triangle BAD। कौन सा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, BAD।
तो हम लोग को जो है इस ट्रायंगल का एरिया को फाइंड करने के लिए भी कहा जा रहा था क्वेश्चन में। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BAD। हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू बेस हम लोग का ये कितना यूनिट है, 5 यूनिट। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 5 इंटू एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। हाइट हमारा यहाँ पे कितना है, 2 पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2। तो ये 2 एंड ये 2 कट जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया, 5। तो हम लोग का जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया, 5 स्क्वायर यूनिट। यही हम लोग को सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा था, यही हम लोग का सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।